जैसे कि आप लोगों को मालूम है कि हर ट्यूसडे को मैं Q&A का एक एपिसोड लेकर आता हूं, जिसमें जो आप क्वेश्चन पूछते हो ना उसी का मैं आंसर देता हूं। तो अगर आपके पास भी कोई भी क्वेश्चन हो तो हैशटैग लगा करके शहजाद दीवाना, उसके बाद आप अपना क्वेश्चन पूछ सकते हो। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक आपका भी आंसर दे दूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार व सत श्री अकाल दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त मोहम्मद शहजाद और आप देख रहे हो शहजाद दीवाना ब्लॉग्स। वीडियो को करते हैं स्टार्ट। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि जितने भी मेरे पुराने व्यूअर है वो इस वीडियो को अभी लाइक कर दें, और जो नए व्यूअर है मेरे चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो ये जो रेड कलर का बटन दिया हुआ है इसको दबा करके सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन भी दबा देना, ताकि जो भी वीडियो अपलोड करूँ नोटिफिकेशन के जरिए आपको मिल जाए। चलते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। और पहला क्वेश्चन पूछा है बहादुर सिंह, और ये पूछते हैं भाई कतर का क्यूकन कंपनी शटडाउन के लिए अप्लाई किया हूँ, 45 दिन हो गए, एजेंट बोल रहा है प्रोसेसिंग में है, मैं क्या करूँ। सबसे पहले कुछ बातें मैं क्यूकन के बारे में बताने वाला हूँ, इसलिए कि भाई इस फील्ड में मैं हूँ ना, तो अच्छा खासा नॉलेज है। देखिए, पहला नंबर कि शटडाउन में जा रहे हो तो ये फ्री रिक्वायरमेंट है, ठीक है, आपको पे नहीं करना है। जहाँ भी मैं क्यूकन का रिक्वायरमेंट देखा हूँ, जैसे सीगुल में आया था और भी बहुत से ट्रेवल एजेंसियां में आई थी, लेकिन ये भाई फ्री रिक्वायरमेंट है, ठीक है। एक बार और आपसे बता दे रहा हूँ, इसमें पैसा पे नहीं करना है। और रही बात कि आपका 45 दिन हो गए और अभी तक वीज़ा नहीं आया, तो भाई मुझे लग रहा है कि कुछ झोलमाल है, इसलिए कि जितने भी शटडाउन में जो अप्लाई किए थे वो चले गए। मेरे साथ एक मैकेनिक थे जो काम कर रहे थे कुवैत में, वो अभी पहुंच गए, उनको 2 महीना हो गया, ठीक है। तो और मैं आपसे कहूँगा कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा 1 महीना और देखो, नहीं होता है तो भाई दूसरी जगह ट्राई करना, ठीक है, और पैसा वगैरह पे मत करना। और एक बात आपको बताना भूल गया भाई कि क्यूकन में मैं जहाँ तक देखा था भाई एक्सपीरियंस वाला बंदा ले रहा था, वो भी GCC। पता नहीं आप फ्रेशर हो कि रिटर्नर हो। रिटर्नर हो तो हो जाएगा, लेकिन फ्रेशर के लिए मैं रिक्वायरमेंट नहीं देखा था, तो थोड़ा आप भी सर्च कर लेना। चलते हैं अगले सवाल की ओर। और अगला सवाल पूछा है अरमान दीप, और ये बिल्कुल परफेक्ट तरीके से पूछे हैं, हैशटैग लगा करके आस्क शहजाद दीवाना। और ये पूछते हैं कुवैत में एक्सवेटर का लाइसेंस बनवाने में कितना खर्च पड़ेगा। तो देखो, मैं आपको थोड़ा एक डिटेल्स में समझाता हूँ, इसीलिए कमेंट्स में रिप्लाई नहीं किया था, ठीक है। यानी कि अगर आप जाते हो किसी कंपनी में, तो कुछ कंपनियां ऐसी होती है कि आपको फ्री में लाइसेंस बनवा कर देगी, ठीक है। और कुछ कंपनियां ऐसी होती है कि भाई लाइसेंस बनवा कर देने के बाद आपका 180 से लेकर 200 KD आपके सैलरी से काट लेगी, ठीक है। ये जो काटती है ना, ये थोड़ा ना अच्छा कंपनी होती है ना बुरा, मीडियम टाइप की कंपनी होती है। और अगर आप खुद से बनवाना चाहते हो लाइसेंस, तो यानी आप जाओगे RTO आओगे, मैं टोटल खर्च बता रहा हूँ कि आपका 300 से लेकर के 350 KD लगेगा। इंडियन रुपीस में आप कन्वर्ट कर लेना कि कितना आपका इंडियन रुपीस हो जाएगा, ठीक है। लेकिन इससे ज़्यादा नहीं लगेगा। आपका जो भी ट्रेवल चार्जेस है ये भी मैं इंक्लूड किया हूँ। चलते हैं अगले सवाल की ओर। और अगला सवाल पूछा है SK राज, और ये पूछते हैं विदेश जाने के लिए दुबई अच्छा है या कुवैत। यानी इनके कहने का मतलब है कि अगर हम जॉब्स के लिए जाते हैं तो कौन सा कंट्री अच्छा है, यानी दुबई अच्छा है कि कुवैत अच्छा है। तो मैं आपसे कहना चाहूँगा कि भाई दोनों कंट्री ऑलमोस्ट सेम है, लेकिन अगर आपको घूमना है और पैसे भी कमाना है, बुर्ज खलीफा भी देखना है, तो भाई आप दुबई जाओ, ठीक है। और आपको थोड़ा सा घूमना है और पैसे थोड़ा अच्छा खासा कमाना है, तो भाई आप कुवैत जाओ, ठीक है। बस इस दोनों में यही फ़र्क है कि कुवैत में थोड़ा सैलरी अभी के तौर में थोड़ा अच्छा मिल जा रहा है, और दुबई में जो है ना थोड़ा सैलरी में प्रॉब्लम आ रहा है। यानी जितने भी आदमी गए हैं मैं देखा हूँ, मैं कंपेयर किया हूँ दुबई में और कुवैत में, तो भाई कुवैत का सैलरी थोड़ा सा ज़्यादा है। और कुवैत में एक बात और है कि भाई जितने भी प्रोजेक्ट चलते हैं वो KOC के अंदर आते हैं, तो ज़्यादातर जो कंपनियाँ हो वो KOC में काम कराती है, तो उसमें आपको ओवर टाइम भी अच्छा मिलता है, और फ्राइडे का भी ओवर टाइम मिल जाता है, और हॉलीडे का भी ओवर टाइम मिल जाता है। तो कुवैत में भाई पैसे थोड़ा अच्छा मिलेगा आपको। चलते हैं अगले सवाल की ओर। और अगला सवाल पूछा है विपिन शर्मा, और ये पूछते हैं भाई गल्फ कंट्री में कितने दिनों का ट्रेनिंग मिलता है। यानी इनके कहने का मतलब है कि अगर आप जाइएगा सऊदी, दुबई, ओमान, बहरीन, कतर, किसी भी कंट्री में जॉब्स के लिए, तो क्या वहाँ पर ट्रेनिंग मिलता है। तो भाई मैं आपसे कहना चाहूँगा कि अगर आप फ्रेशर हो तो आपको ट्रेनिंग मिलेगा कहाँ, जहाँ पर अरबिक मेजरमेंट हो, यानी कि वहाँ के जो भी लोग हैं वो अरबिक बोलने वाले हैं। यानी वो अगर आपको कोई बात बोल रहे हैं, आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो आपको मिल जाएगा वहाँ पर ट्रेनिंग। लेकिन अगर आप गए हो
उस कंपनी में जहाँ पर हिंदी मेजरमेंट हो, यानी वो लोग हिंदी में ही बात कर रहे हैं, यानी उनका भाषा आप समझ रहे हो, आपका भाषा वो समझ रहे हैं, वो आपको 1 से 2 दिन का ट्रेनिंग मिलेगा, उसके बाद आपको काम पर लगा देंगे। लेकिन जहाँ पर अरबिक मेजरमेंट है वहाँ पर आपका 15 दिन, 20 दिन, महीना दिन, यानी जब तक थोड़ा भाषा नहीं सीखोगे तब तक आपको काम पर नहीं लगाएंगे। तो बस यही एक फ़र्क रहता है। बाकी ऐसा स्पेशल नहीं है कि कोई कंपनी आपको 1 महीना का ट्रेनिंग दे, 2 महीना का ट्रेनिंग दे, ऐसा नहीं। बस प्रॉब्लम बस ये लैंग्वेज को लेकर के रहता है। तो चलते हैं लास्ट क्वेश्चन की ओर। और लास्ट क्वेश्चन पूछा है रील स्टैंड शॉट, इनके चैनल का नाम है। और ये पूछते हैं, भाई मैकेनिकल इंजीनियर के लिए गल्फ कंट्री कैसा रहेगा और ट्रैवल एजेंसी कितना सर्विस चार्ज लेती है? तो सर्विस चार्ज के बारे में तो मैं बताया हूँ, लेकिन मेरे इंजीनियर लोगों का जो गल्फ कंट्री में लाइफ है ना भाई, बहुत ही परफेक्ट है। यानी आपको हर फैसिलिटी भी बढ़िया मिलेगा, पैसा भी अच्छा खासा मिलेगा। तो भाई आप गल्फ कंट्री के लिए बेशक ट्राई कर सकते हो, लेकिन आपके पास अगर एक्सपीरियंस होगा तभी यार जा पाओगे। इसलिए कि बहुत कंपटीशन है इस लाइन में, ठीक है। इसलिए कि आपके पास 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल का एक्सपीरियंस रहेगा तभी जाओगे। और अगर रिटर्नर हो जाओगे एक बार, तब आपको कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगा। उसके बाद रहा कि भाई ट्रैवल एजेंसी का जो सर्विस चार्ज है वो कितना होगा। तो भाई इस दौर में ना, अभी फ्लाइट का टिकट महंगा है तो भाई थोड़ा ज़्यादा ले रहे हैं, 35 से 65 के आसपास ले रहा है, 70 भी ले रहे हैं। लेकिन अगर आप 1 साल, 1.5 साल बाद जाइएगा ना, तो बस वही 40 हो सकता है, 40-50 में आराम से चले जाइएगा। मुझे लग रहा है कि बस और 6 से 7 महीने बाद टोटल जब नॉर्मल हो जाएगा तो ऑटोमेटिक वो ये ट्रैवल एजेंसियाँ जितने भी अपनी सर्विस चार्ज है उसको ये कम कर देगी। तो मान के चलिए, अगर आप सऊदी, दुबई, ओमान, बहरीन, कतर, गल्फ में कहीं भी जाते हैं तो आपका 35 से 65 हज़ार के आसपास लगेगा। तो ये थे कुछ क्वेश्चन जो मैंने पिक किया था। अगर आपके पास भी कोई क्वेश्चन हो तो हैशटैग लगा करके शहजाद दीवाना, उसके बाद आप अपना क्वेश्चन पूछ सकते हो। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक ज़रूर आपका भी आंसर दे दूंगा। तो वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना। और हर बार की तरह कहना चाहता हूँ कि सुनो सबकी, करो अपने दिल की। मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ। टेक केयर।